राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रथ यात्रा में हुई शामिल। राहुल गांधी ने हाथरस कांड पर लिखी चिट्ठी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जम्मू एम्स का किया दौरा, भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना भी रहे मौजूद। पटना में निकाली गई जगन्नाथ रथ यात्रा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी हुए शामिल। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश, 12 जिलों के लिए जारी हुआ रेड अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। ओडिशा के पुरी शहर आज से शुरू होने वाली भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के सुचारू संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। 53 सालों बाद ये यात्रा 2 दिवसीय होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी लाखों श्रद्धालुओं के साथ रथ यात्रा देखने पहुंची। राज्य सरकार ने उनकी यात्रा के लिए विशेष व्यवस्था की। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अन्य व्यक्ति पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा देखने के लिए पहुंचे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। इसमें कांग्रेस सांसद ने हाथरस में मची भगदड़ के पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि को बढ़ाने का आग्रह किया है। इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग भी की है। आदित्यनाथ को लिखे पत्र में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए और घायलों को उचित उपचार मुहैया कराया जाना चाहिए। हाथरस में मंगलवार को प्रवचनकर्ता भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई थी। इसमें कुल 121 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज जम्मू कश्मीर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एम्स जम्मू का दौरा किया और कहा कि फरवरी के सप्ताह में प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स जम्मू का शुभारंभ किया था। उसके बाद यहां विद्यार्थियों की शिक्षा प्रारंभ हो गई। आज मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद मेरा पहला दौरा जम्मू एम्स में हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने फरवरी के दूसरे सप्ताह में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयपुर जम्मू का शुभारंभ किया था और उस शुभारंभ के बाद यहां विद्यार्थियों की शिक्षा प्रारंभ हो गई। आज 4 बैच में यहां पर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पहले बैच में 50 स्टूडेंट थे, दूसरे में 62, तीसरे में 62 और आगे चल करके अब अगले बैच में 100 स्टूडेंट्स यहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से शिक्षा ग्रहण करेंगे। आज मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मुझे जो स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी दी गई और मेरा पहला विजिट जम्मू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को हुआ है। आज देश भर में जगह जगह जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई, जिनमें भारी संख्या में भक्त शामिल हुए। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी इस्कॉन टेम्पल पटना पहुंचे और कहा कि आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। ये ऊर्जा राष्ट्र को मजबूती प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सभी लोगों ने जय जगन्नाथ के माहौल में भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प की सिद्धि की है। आज भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निश्चित तौर पर ये कलयुग के देवता कहीं न कहीं हम सबको असीम ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं और ये ऊर्जा राष्ट्र को मजबूती प्रदान कर रहा है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री माननीय भाई अमित शाह जी, सब लोग जय जगन्नाथ के माहौल से भारत के विकसित माहौल को आगे बढ़ाने का, भारत के विकसित भारत बनाने के रथ को इनके साथ लगाकर आगे बढ़ाने के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का हम लोग एक नया आह्वान किए हैं और सब लोग मिल करके इस वातावरण में सहयोग करेंगे और भगवान जगन्नाथ की असीम कृपा, सुख, शांति, समृद्धि, विकसित बिहार, विकसित भारत की कामना पूर्ति करेंगे। गोरखपुर, प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। इसी तरह हरदोई, बाराबंकी, कानपुर, इटावा, लखीमपुर खीरी, बहराइच, शाहजहांपुर, बरेली, नजीबाबाद आदि शहरों में भी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा आज और कल मौसम विभाग ने यूपी के 12 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी में हुई बारिश से सड़कें तालाब सी हो गई, जबकि कई इलाकों में घरों के अंदर तक पानी भर गया, जिससे लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई। हालांकि लखनऊ के कई इलाकों में झमाझम बारिश की जगह बूंदाबांदी ही हुई। यूपी में अगले 5 दिनों तक कई इलाकों में आंधी गरज के साथ बौछारें पड़ने के अनुमान लगाए गए हैं।
देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।